छोटा सा अपना उसका एक हम चिंतन कर सकते हैं कि वो स्थिति कैसी होती होगी जब आप किसी विशेष गम में हों, विशेष गम में आप कहीं हों, विशेष चिंता आपके मन को कोई सता रही हो। उस समय कौन आपके पास आया, कौन क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, हमारा उस समय कुछ भी विकल्प नहीं रहता, क्योंकि हम उस समय किसी चिंता में खोए हुए हैं। जब शकुंतला अपने पति के ध्यान में इतनी खोई थी कि उसने दुर्वासा ऋषि को नहीं देखा कि कोई ऋषि यहाँ आए हैं, और वह उनको प्रणाम भी नहीं कर सकी। और जब तक हमारी ये एकाग्रता नहीं है तब तक सही पूछा जाए तो ध्यान भी नहीं है। एक मुनिराज जहाँ तपस्या कर रहे थे, एक महिला अपने पति के ध्यान में, और वह उनकी याद में वह दौड़ती हुई वहाँ से जा रही थी उनको खोजने के लिए, तो वह उनका पैर मुनिराज के पैर में लग गया। उन्हें क्रोध आ गया। तब उसने कहा कि स्वामी, मैं तो अपने मात्र पति के ध्यान में थी, तो मैंने नहीं देखा कि यहाँ क्या है, और आप भगवान के ध्यान में थे, और आपके लिए कैसे मालूम चला कि मेरा पैर में किसी का पैर लगा हुआ है। तो ऐसी आत्मस्वरूप में लीनता का नाम ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। अब हम लोग उस ब्रह्मचर्य की जो स्थिति समझते हैं, इतने उत्तम उत्कृष्ट रूप से उस ब्रह्मचर्य तक तो पहुंचना हमारा बहुत कठिन होता है। हम उस स्थिति का आकलन क्या चिंतन मनन भी नहीं कर पाते हैं। किंतु एक बात जरूर हम उसका इतना शॉर्ट रूप ले लेते हैं कि मात्र स्पर्शन इंद्रिय के भोग का अभाव होना ही हम ब्रह्मचर्य मान लेते हैं। परंतु कोई भी प्राणी हो, जितनी इंद्रियां उसके पास में हैं, उतनी ही इंद्रियों से वह जीव भोग करता है। तो पांचों इंद्रियों के होने वाले भोग का त्याग होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये दूसरी कैटेगरी का ब्रह्मचर्य है। तो कैसे आप देखो, आप किसी से को आँख से देखते हैं, उसका रूप आपकी आँख में समा जाता है, आपको उसके प्रति राग हो जाता है। और रावण ने क्या किया था? सीता का रूप ही तो देखा था। भामंडल ने तो और रूप भी नहीं देखा था, अकेले सीता का चित्र देखा था। उस समय उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी बहन है, और उसके मन में उसके साथ विवाह करने का भाव आ गया। कुलभूषण देशभूषण ने भी मात्र आँखों से देखा था कि कोई सुंदरी मेरी माँ के पास में खड़ी हुई है, माँ के बगल में, और उससे कारण से उनके मन में वह भाव विषय वासना का जागृत हो गया। तो ऐसे ही कर्ण इंद्री से किसी के शब्द सुनकर के भी और हमारे मन में उसके प्रति वासना जागृत हो सकती है, राग जागृत हो सकता है, भोग की भावना आ सकती है। ऐसा आगम कहता है कि जब राजा ने उस रानी के लिए माने छोड़ दिया, राजा के ने कोई गलती की तो राजा के लिए नगर से निकाल दिया गया। तो रानी रास्ते में, जब राजा और रानी दोनों रास्ते में जा रहे थे, तो रानी किसी के गीत को सुनकर, और वह भी कैसा, वह लंगड़ा, एक और राजा और एक और एक लंगड़ा व्यक्ति, और उसके प्रति वह आसक्त हो गई, और उसके चक्कर में उसने अपने पति को धक्का दे दिया, नदी में गिरा दिया। तो सिर्फ हम स्पर्शन इंद्रिय के भोग को ही भोग नहीं समझें,
पांचों इंद्रियों के माध्यम से, घ्राण इंद्री के माध्यम से कोई अच्छी चीज़ सूंघ करके हम उस पदार्थ का भी भोग करते हैं, और रसना इंद्री के माध्यम से तो समझो हम स्वाद ले करके या बेस्वाद चीज़ों में, इनमें हम राग द्वेष करके, और हमारी एक चेतना उस तरफ जाती है, हमारी चेतना, हमारा मन उस तरफ जा कर के हम उस रसना इंद्री के माध्यम से भी भोग करते हैं। स्पर्शन इंद्री का तो आप सबके लिए मालूम है। तो ऐसे पांचों इंद्रियों के माध्यम से विरक्त होना, पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और देखो यहाँ ही नहीं, देवों में भी अगर आपने तत्वार सूत्र का 4था अध्याय पढ़ा होगा तो उसका अर्थ यदि आपने जाना होगा तो आपके लिए मालूम होगा कि वह देवों में भी सभी में कैसे मात्र स्पर्शन इंद्री का ही भोग नहीं होता, किंतु सिर्फ ये तो 3 प्रकार के भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी और पहले और दूसरे स्वर्ग तक मात्र स्पर्शन इंद्री संबंधी भोग होता है, किंतु उसके बाद में तो उन देवों में रूप को देख करके देवांगनाओं के उन्हें संतुष्टि हो जाती है, देवांगनाओं के शब्द को सुनकर के उन्हें संतुष्टि हो जाती है, और ऊपर 14वें 15वें स्वर्ग में तो उनके लिए सिर्फ देवांगना का मन में विचार करते हैं और उनके लिए संतुष्टि हो जाती है। तो ये अपने आप में ये बात हमारे मन में समझ लेना हमें कि हम भोग सिर्फ एक इंद्री से नहीं किंतु पांचों इंद्रियों से हम करते हैं। ये ब्रह्मचर्य व्रत अगर देखा जाए सही तो जिस तरह से जिनालय के ऊपर निर्मित किया गया शिखर है और उस शिखर के ऊपर लगा हुआ कलश है चढ़ाया हुआ, उस कलश के समान है। जिस मंदिर में कलश और कलश के ऊपर ध्वजा ना हो तो प्रतिष्ठा शास्त्र कहते हैं कि उस मंदिर में किया गया जप तप सब व्यर्थ है। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत व्रतों का राजा है, व्रत नहीं व्रतों का राजा है। यही शील है, यही हमारा ज्ञान है। यही ब्रह्मचर्य व्रत यदि देखा जाए तो लोक में भी उत्कृष्टता की दृष्टि से इसको देखा जाता है, और यही वह सौरभ है जो हमारे लिए यहाँ से लेकर के संसार से लेकर के निर्वाण तक के लिए प्रदान करने में वहाँ तक ये सौरभ फैल जाती है। यहाँ से वही हमारा ज्ञान है, वही हमारा संयम है, वही हमारा सब कुछ है ब्रह्मचर्य व्रत में। यदि किसी व्रत में और सब व्रत हम पालते हों किंतु यदि ब्रह्मचर्य व्रत किसी के नहीं हैं तो कहते वह आपने कुछ भी किया नहीं है। अब आचार्यों ने श्रावकों की अपेक्षा किस तरह से इसकी व्याख्याएं की हैं, क्योंकि सभी पूर्ण रूप से उस ब्रह्मचर्य को पालन करने में सक्षम नहीं हो पाते। सुकरात नाम का एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा यदि तुम्हें अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करना है तो बस पूरे जीवन में एक बार करना। यदि उसमें भी तुम्हारे मन में विकल्प है तो बोले 1 साल में एक बार करना, और यदि उसमें भी नहीं है तो बोले 1 महीने में एक बार करना, और यदि इसमें भी यदि तुम अपना नहीं कर सकते, इतना भी संयम नहीं रख सकते तो बोले अपन के अपने सिर पर कफन बांध करके चलना। एक दार्शनिक ने कहा है। ऐसे अनेकों आचार्यों ने, अनेकों दार्शनिकों ने, चाहे वो कोई भी रहे हों, उन्होंने अपने इस शील की महिमा को गाया है। और यह ब्रह्मचर्य एक उत्तम तप है, और इस तप के लिए आप देखो तो एक दृष्टांत जो प्रायः करके सबको आता है, मुनिराज तो महातप करते ही हैं। जब भगवान राम जिस समय साधु वेश में वह तपस्या कर रहे थे, सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र रूप में वह सोचता है कि यदि एक बार जरा से ये विचलित हो जाएं तो हम और ये दोनों अगले जन्म में एक साथ तपस्या करके मोक्ष जाएंगे। सीता के जीव को ये राग आता है अपने मन में। अवधिक ज्ञान से वो जानती है कि सीता के जीव को
कि रामचंद्र जी को मोक्ष केवल की प्राप्ति होने वाली है। वो आकर के हजारों देवांगनाओं के रूप बनाती है, तरह तरह के वह उनको डिगाने का प्रयास करती है, परंतु फिर भी राम मुनिराज वह डिगते नहीं हैं। मुनिराज की स्तुति करते हुए भी, तीर्थंकर प्रभु की स्तुति करते हुए भी, जब वो मुनि अवस्था में तपस्या करते हैं तो आदिनाथ उस समय वो कहते हैं, मानतुंगाचार्य चित्रम के मत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनांगपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन के मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। अनेकों देवांगनाएं भी आपके वो विचलित करने के लिए आईं, किंतु कहा कि जैसे प्रलय काल की भी वायु हो, वह छोटे मोटे पर्वतों को तो हिला सकती है, किंतु वह सुमेरु पर्वत को चलायमान नहीं कर सकती। ऐसे ही आपका मन तो सुमेरु पर्वत की सदृश है, आप इससे चलायमान नहीं हो सकते। ना रूप देख करके, ना उनके नृत्य गान हाव भाव देख करके आप किसी भी, ना उनके शब्द सुन करके आप किसी भी स्थिति में चलायमान नहीं होते। तो अब दूसरे पक्ष को हम देखें, मुनिराज तो उस ब्रह्मचर्य को पालन करते ही हैं, और जिन जिन ने उसको पाला है उन्होंने उत्तम निर्वाण को, उत्तम पद को उन्होंने प्राप्त किया है। अब हमारे लिए देखना है कि श्रावक अवस्था में आचार्यों का क्या निर्देश रहा। तो उन्होंने सबसे पहले श्रावकों के लिए आदेश दिया कि आप यदि अधिक नहीं पालन कर सकते हो तो सौदार संतोष व्रत का पालन करो। अर्थात क्योंकि ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से आचार्यों ने चर्चा पुरुषों को प्रधान करके की है, क्योंकि नारी का तो शील अपने आप में इतना कि नारी को तो कहीं दूसरी जगह किसी प्रकार की कोई मन भी जाने की उसके लिए बात ही नहीं है। इसलिए नारी की चर्चा इसमें ना करके आचार्यों ने पुरुषों को प्रधान करके लिखा हुआ है। तो वो सौदार संतोष व्रत की बात करते हुए कहते हैं कि अपनी पत्नी में संतुष्ट रहो। यदि, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले गुरुकुलों में पढ़ाई होती